हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बस अभी क्लास शुरू करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी, संजीव कुमार, बहुत सारे लोग, प्रिंस कुमार जी, सारे दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने 2-3 नाम पढ़ लिए, बाकी नाम नहीं पढ़े हैं। बाकी लोग माइंड मत किया करो, क्योंकि मैं कमेंट्स थोड़े से कम पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ पढ़ा ज्यादा दो और कमेंट्स कम पढ़ो। यस, बस बेटा 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं क्लास को अभी शुरू करता हूँ। चलो, ठीक है भाई, आ जाइए दोस्तों, सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाइए। हाँ, अ, जी जी। अब आई थिंक सारा क्लियर है। आ जाओ एक बार, मैं क्लास को शुरू करता हूँ। परसेंटेज हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। मैं अच्छा हूं, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी जी जी, हाँ भैया, चालू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ भाई, शुरू करता हूँ। सोनी बालाजी गुड इवनिंग, गार्गी जी गुड इवनिंग, बजरंगी, मृत्युंजय, सारे दोस्तों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भैया आ जाओ, आ जाओ। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, आप लोगों को बताया होगा कि पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था शायद, ये सारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हम्म कृषि हो गया था। यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 तो हमारा हो गया था। इसके बारे में आज हम आगे बातें करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, कल क्लास में कोई टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। कल शायद कमेंट्स नहीं आ रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यू था। आज सबके कमेंट्स आ रहे हैं। अनुज कुमार जी एकदम बढ़िया है। चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों यहाँ पे देखना, दो बातें सुनना। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था। मेरी ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए आप लोग, ऑल क्लियर। सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एग्जाम देने पहुंचा और बेटा उस एग्जाम में 80 नंबर पे बच्चा पास है। कितने नंबर पास है बेटा? यस, 80 नंबर पे मान लो एक बच्चा पास है, मतलब 80 नंबर लाएगा तो बेटा वो एग्जाम को क्रैक कर देगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों अगर 80 नंबर पे अगर एग्जाम को क्रैक कर देगा, और मान लीजिए इसमें, मान लीजिए एक लड़का जो है, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का क्या है, वो बेटा 10 नंबर से फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है? 10 नंबर से। आया ना? एक दूसरा लड़का जो है वो बेटा फेल हो जाता है कितने नंबर से? बोलेंगे साहब 20 नंबर से। तो एक लड़का 10 नंबर से फेल होता है, एक लड़का 20 नंबर से फेल होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पास है 80 नंबर पे, ये 10 से फेल हुआ है तो बेटा 70 नंबर लाया होगा, ये 20 से फेल हुआ है तो बेटा 60 नंबर लाया होगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बच्चों इन दोनों के नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा? बोलेंगे 10 का डिफरेंस आएगा। कितने डिफरेंस आएगा? 10 का आएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर।
दोबारा देखो, मान लो ये बच्चा है 80 नंबर पे, मान लो बच्चा पास है, और ये बच्चा पास भी हो गया, ये बच्चा पास हो गया कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से, और ये बच्चा बेटा पास हो गया कितने मार्क्स से, बोलेंगे 20 मार्क्स से। 20 मार्क्स से पास होने का मतलब होता है गर्वित कि ये इतने नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है। क्या लेके आया बेटा, इतने नंबर ये एक्स्ट्रा लेके आया है। इसका मतलब जो पहला बच्चा है वो नंबर लाया होगा 80 और 10 बेटा 90 मार्क्स लाया होगा। दूसरा बच्चा है 80 और 20 100 नंबर लाया होगा। इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, बोलेंगे 10 का डिफरेंस है। फेल होने का मतलब नंबर कम लाया है, पास होने का मतलब नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है ना, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चों, मान लो हम एग्जाम देने पहुंचे, हम 80 नंबर पे बेटा पास हो जाते हैं। एक लड़का जो है वो फेल हो गया कितने नंबर से, बोलेंगे 10 नंबर से। एक लड़का पास हो गया बेटा कितने नंबर से, तो बोलेंगे 20 नंबर से। एक लड़का 10 नंबर से फेल हो गया, एक दूसरा लड़का 20 नंबर से पास हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये 10 से फेल और ये 20 से पास, तो 80 नंबर का एग्जाम में 10 से फेल तो नंबर लाया होगा 70, 80 नंबर का एग्जाम में 20 से पास तो नंबर लाया होगा 100। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। बच्चों डिफरेंस कितने का आ गया, बोलेंगे 30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। ये बात क्लियर है, बोलेंगे सब क्लियर है। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। तो यहां तक अगर आप मेरी बातें देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो बातें क्लियर होगी। क्या क्लियर होगा कि अगर बच्चों दोनों फेल हैं तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखो ये 10 आ गया, यहां पर भी माइनस करेंगे 10 और यहां पर भी माइनस करेंगे तो 10। दोनों पास हैं तब भी देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसको हम माइनस कर लेंगे और ये देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 10 का आ रहा है। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। जब बच्चों एक फेल एक पास होगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बेटा कितना आ गया, 30 आ चुका है, और ये भी 30 और ये भी 30। क्या आप मेरी बातें क्लियर हैं, बोलेंगे हाँ सर। बच्चों दो बातें यहां पे याद रखना, दोनों फेल हैं तो घटा लेंगे, दोनों पास हैं तो घटा लेंगे, एक फेल एक पास होगा तो जोड़ लेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक फेल अगर एक पास होगा तो हम ऐड कर लेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। मतलब जब जब डिफरेंस निकालना है, जब जब डिफरेंस निकालना है तो कसम खा लेना, दोनों फेल माइनस, दोनों पास माइनस, एक फेल और एक पास तो हम क्या कर लेंगे, तो बच्चे बोलेंगे सर प्लस कर लेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, सारी सारी बातें एकदम एकदम क्लियर है। ठीक, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है a boy gets 28% marks, then failed by 25 marks. Another boy gets 40% marks, then he gets 30 marks extra, then passing. Find the passing percentage. और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन एक नहीं पूछेगा, यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा बेटा पासिंग मार्क्स, आपसे पूछेगा पासिंग परसेंटेज, आपसे पूछेगा टोटल मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और टोटल मार्क्स, ये 3 क्वेश्चन पूछेगा, और 3 के 3 में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि देखो आराम आराम से कि बेटा एक बच्चा 28% मार्क्स लेके आया है, बोलेंगे हाँ सर, और ये बच्चा फेल हो गया है कितने नंबर से, बोलेंगे 25 नंबर से। 25 नंबर से क्या हो गया है, बोलेंगे फेल हो गया है। एक दूसरा लड़का बेटा 40% मार्क्स लेके आता है, एक दूसरा लड़का 40% मार्क्स लेके आता है, हाँ या ना, और ये 35 मार्क्स क्या ले आता है बेटा, एक्स्ट्रा ले आता है, बोलेंगे हाँ सर। क्लियर, बोलेंगे सब क्लियर है। अब यहां देखो बेटा डिफरेंस कितने का है, बोलेंगे 12% का डिफरेंस है। और मेरे बच्चों यहां डिफरेंस कितने का है, एक फेल है और एक पास है। जब एक फेल एक पास होता है, डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 और 35 कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 12% की वैल्यू बेटा कितनी है, बोलेंगे 60 है। 1% की वैल्यू बेटा कितनी है, बोलेंगे 5 है। यस और नो, तो बोलेंगे यस। बेटा 12% की वैल्यू 60 है, 1% की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे 5 है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो बच्चों या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से निकाल लो।
ये बच्चों फेल कितने से हुआ है? बोलेंगे सर 25 मार्क्स से फेल हुआ है। मेरे बच्चों 5 नंबर की वैल्यू 1% है, तो बेटा 25 नंबर की वैल्यू कितनी होगी? बोलेंगे 5% होगी। तो हम कह पाएंगे या तो 25 नंबर से फेल है या तो 5% से फेल है। तो इसका मतलब अगर हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज, तो बेटा ये नंबर कितने लाया? 28। फेल कितने से? बोलेंगे 5 से। तो इसका मतलब 33% पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे पास हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। एनी एतराज? बोलेंगे नहीं सर कोई भी एतराज नहीं है, सारी सारी बातें एकदम आसानी से क्लियर है। ठीक है, बोलो भाई, आपके कमेंट्स क्यों रुक गए बेटा? आपके कमेंट्स क्यों रुक गए बेटा? जल्दी बताओ बेटा, ये बात क्लियर हो गई? बोलेंगे हाँ सर क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बना लेंगे। ये तो आ गया। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे और क्वेश्चन पूछ ले टोटल मार्क्स। क्या पूछ ले बेटा? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू 5 है, तो बेटा 100% की वैल्यू 100 इंटू 5 बेटा कितना हो जाएगा? बोलेंगे 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अगर पूछ ले बेटा पासिंग मार्क्स, क्या पूछ ले बच्चों? पासिंग मार्क्स। तो देखो कितने लाया? 28%। 1% की वैल्यू 5 है, तो 28 इंटू 5 हो जाएगा। इतने नंबर तो बच्चा लाया है। और बेटा फेल कितने से है? 25 से, तो बेटा 25 जोड़ देंगे, 140 और 25 कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। यह हम इससे निकाल लेंगे। 40% की वैल्यू 40 इंटू 5 आ जाएगा। 35 एक्स्ट्रा है, 35 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ना? बोलेंगे हाँ सर। आपके कमेंट्स को क्या हो गया बेटा बच्चों? क्लियर? चलो बेटा आ जाओ, अब आ गए कमेंट आपके। ओके सारा क्लियर है ना बेटा? तो आंसर कैसे बताएंगे? बिना पेन के। थिंक विदाउट इंक। एक तरफ 28, एक तरफ 40, कितने डिफरेंस? 12 का। एक तरफ 25 से फेल, एक तरफ 35 से पास, कितना? 60। 12 बराबर 60 आ गया, एक बराबर 5 आ गया बेटा, एक बराबर 5 आ गया। तो मेरे बच्चों 25 नंबर की वैल्यू कोई क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। तो हम कह पाएंगे 28 लाया, 5 से फेल, कुल मिला के 33 पे पास हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, आंसर बिना पेन के। थिंक विदाउट इंक। ठंडा चल रही है। बता दीजिए। हाँ बताओ बेटा। कहता है ये एक लड़का 30% मार्क्स से लेके आया, 20 नंबर से फेल हो गया। दूसरा लड़का 41% मार्क्स से लेके आया, 24 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। कहता है पासिंग परसेंटेज क्या होगा? बच्चों फास्ट तीनों आंसर बताओ। पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स। आंसर बताओ बच्चों तीनों। हम्म जी सर। मोदी साहब का आंसर आ रहा है 35।
बाकी सब लोगों का आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है ज्यादा लोगों का। देखो बेटा क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सारे के सारे क्वेश्चन टूटेंगे। मेरे बच्चों नंबर कितने लेके आया, बोलेंगे 30%। बेटा देखो 30% मार्क्स लेके आया और ये फेल कितने से हो रहा है, बोलेंगे 20 नंबर से फेल हो रहा है। एक दूसरा लड़का नंबर लाया है 41%, ठीक है ना, एक दूसरा लड़का नंबर लाया है 41% और ये कितना नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो 24। मेरे बच्चों ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है और ये क्या हो रहा है, बोलेंगे साहब फेल हो रहा है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। यहां देखो यस और नो, बोलेंगे यस। क्या बात है सोनी, बहुत बढ़िया। यहां डिफरेंस कितने का है बेटा, 11% का डिफरेंस है। यहां ये फेल है, ये एक्स्ट्रा है, कितना आ गया, बोलेंगे 44 आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे यस। क्लियर है, बोलेंगे क्लियर है। तो बेटा देखो 11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलेंगे साहब 44 हो जाएगी। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। बेटा 1% की वैल्यू 4 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, टोटल मार्क्स पूछेगा तो 100% निकाल देना, 400 आपका आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछे कितने परसेंट से फेल है, तो बेटा 4 नंबर की वैल्यू 1% और ये 20 से फेल है, इसका मतलब ये 5% से फेल होगा। तो हम दो बात कह पाएंगे, या तो 20 नंबर से फेल है या तो ये 5% से फेल है। किससे फेल है बेटा, 5% से। तो हम बता पाएंगे कि बेटा पासिंग परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पासिंग परसेंटेज। मेरे बच्चों 30 लाया और 5 से फेल आ गया, कुल मिला के कितना आ गया, बोलेंगे 35% से ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सब पास हो जाएगा। ये बात क्लियर है नहीं है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। पासिंग मार्क्स पूछ ले तो 1% की वैल्यू 4 है, 35% की वैल्यू 35 इंटू 4 140 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इस वीक मेरा बाहर जाने का शेड्यूल है। एक्चुअली मैं अपने घर जा रहा हूँ, बरेली जा रहा हूँ अभी मैं। तो मैं आपको कल क्लास आपकी और होगी, है ना। और कल क्लास बच्चों, कल क्लास आपकी होने के बाद कल हो जाएगा वेडनेसडे, कल वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे मैं रहूँगा ऑफ पे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, कुछ काम है। तो थर्सडे और फ्राइडे मैं ऑफ रहूँगा, तो क्लास आपकी ऑफ रहेगी थर्सडे फ्राइडे। और सैटरडे संडे ऑलरेडी ऑफ होता है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये 4 ऑफ हो गए। और उसके बाद मंडे को हैप्पी बर्थडे गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो उस दिन तो ऑफिस ऑफ रहेगा, क्लास खुलेगी नहीं। तो इसका मतलब ये 5 दिन क्लास आपकी ऑफ रहेगी। आपसे दूर जाने का मेरा मन तो नहीं है, क्योंकि रोज रोज आपसे मिलता हूं तो मन करता है रोज रोज आपसे बातें करें, आपके साथ क्वेश्चन करें, आपके साथ डिस्कस करें और आपको उंगली पकड़ पकड़ के सिलेक्शन तक मैं लेके जाऊं, और लेके जाऊंगा मैं आपके साथ, हमेशा आपके साथ हूं। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क तो मुझे बरेली जाना पड़ रहा है, और तो मैं इसलिए मैंने 2 ऑफ ले लिए मैंने, थर्सडे और फ्राइडे का, और बाकी सैटरडे संडे ऑफ तो होता ही है, मंडे तो ऑफ है ही उसका, गांधी जयंती का। तो ये एक साथ 5 छुट्टी मिल जाएंगी तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो हम कल तो पढ़ाएंगे आपको, कल पढ़ाने के बाद हम मिलेंगे आपसे कब, 3 अक्टूबर को। कब मिलेंगे, 3 अक्टूबर को। और बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े ही हैं, आपको मुझसे बात करना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, कोई इशू आए तो आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा। बाकी आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं तो वहाँ मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ आप मुझसे बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, 24/7 मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। शायद ये जो आपने मुझे एक वीडियो भेजी थी, जो आपका नाम मैं मिस कर गया, बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी का नाम से आईडी है, नाम मैं मिस कर गया आपका, सुरभि नाम बताया था, पता नहीं क्या बताया था आपने। शायद आपने मुझे एक वीडियो भेजी थी व्हाट्सएप पे,
जिसमें आप मेरी क्लास कर रहे हैं और उस क्लास कर रहे हैं, एक बिल्ली भी इनके साथ में बैठी हुई है, प्यारी सी कैट है, वो भी मेरी क्लास को देख रही है। तो कल मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो लगाई थी वीडियो, और इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी पे भी वीडियो लगाई थी। वो आ जाइए सर, आ जाओ। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, आंसर बिना पेन के, आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। थिंक विदाउट इंक, बताओ बेटा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। जी चलो बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी आंसर। 30% मार्क्स ला रहा है, 21 से फेल हो जा रहा है, और 40% मार्क्स ला रहा है, 49 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आ रहा है। तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? फाइंड द पासिंग मार्क्स। हम्म। हाँ सुनिधि जी, सुनिधि जी। याद आ गया। जल्दी बता दो बेटा, फास्ट फास्ट बेटा, आंसर वेरी फास्ट। एक्टिव रहा करो थोड़ा सा बेटा, आंसर देने में देर नहीं होना चाहिए। बच्चों 30% मार्क्स लेके आ रहा है, मेरे बच्चों कितने से फेल है? बोलेंगे 21 मार्क्स से फेल है। और ये लेके आ रहा है मेरे बच्चों 40% मार्क्स से लेके आ रहा है, और ये कितना एक्स्ट्रा है? बोलेंगे 49 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। यस और नो? बोलेंगे यस। मेरे बच्चों कितने का डिफरेंस है? 10% का डिफरेंस है। और यहां देखो, एक फेल है और एक पास है। देवाशीष, सौरभ सरकार, एक फेल है और एक पास है, इन दोनों डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 70 का आ जाएगा। बेटा 10% की वैल्यू 70 आ गई, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, हाँ। अब देखो, तो बेटे बच्चों 1% की वैल्यू 7 है, तो या तो 30% निकाल लो। 30% निकाल लेंगे तो कितने से फेल है? 21 से। मतलब 21 नंबर और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो 30% निकाल के 21 प्लस कर देना, या बेटा नीचे वाले का निकाल लो, 40% निकाल लो, तो 49 एक्स्ट्रा है, 49 कम भी मिलेंगे तब भी पास हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1% की वैल्यू 7 है, तो मेरे बच्चों 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 30 इंटू 7 कितना आ गया? बोलेंगे 210 आ गया। और ये कितने से फेल है? 21 से फेल है। इसका मतलब कितना आ गया? 231 मार्क्स हमारा 20 राइट आंसर आ गया। क्या बात क्लियर है सुनिधि? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। बोलिए, कोई ऐतराज? बोलेंगे नहीं ऐतराज। हाँ या ना? ठीक है, आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। फास्ट फास्ट बेटा आंसर। आज बेटा मैं कुछ बीमार सा हूं, मेरे कुछ सर में दर्द हो रहा है। जी बताएं। वेरी गुड। ठीक है भाई, फर्स्ट। अब बच्चों देखो, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है,
मतलब ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। जब बेटा दोनों पास होंगे तो माइनस कर लेंगे, दोनों फेल होंगे तो माइनस कर लेंगे, एक फेल एक पास होगा तो ऐड कर लेंगे, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो देखो बेटा, एक लड़का 36% मार्क्स लेके आ रहा है और ये कितना मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? बोलो, 16 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। यस। एक दूसरा लड़का बेटा 44% मार्क्स लेके आ रहा है और ये कितने नंबर से एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? बोलेंगे 48 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। एनी प्रॉब्लम? ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों पास होते हैं तो घटा ले देंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और यहां कितना आ जाएगा? बोलेंगे 8 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों 8% की वैल्यू कितनी आ गई? बोलेंगे 32 आ गई। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गई? बोलेंगे 4 आ गई। और 1% की वैल्यू अगर 4 आ चुकी है तो यहां देखो बेटा कितना एक्स्ट्रा है, या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो। तो मेरे बच्चों 16 नंबर की वैल्यू 16 डिवाइड बाई कितना? 4। इसका मतलब बेटा 4% एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है बच्चों? 4। तो बेटा 36 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। इसका मतलब पास आ गया कितना? 32%। दैट इज सी इज राइट आंसर, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। जल्दी फास्ट, चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन बताओ बेटा, ये कुछ बताओ। ये क्वेश्चन बच्चों सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? जल्दी फास्ट। बोलो बच्चों आंसर बोलो जल्दी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रहा है बेटा? बोलो बेटा। ये बड़ा क्वेश्चन है, सीजीएल टियर 2 का है वो क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है क्या? मैं कराऊं बेटा? फास्ट कमेंट क्या करो थोड़ा सा, मैं कराऊं क्या? चलो। कहता है बेटा विकास स्कोर 42 मार्क्स in an examination and failed by 2% and the Sumit scored 36% mark and passed by 9 marks. Yes or no? Same exam. To reach 80% of the total marks, Vikas required X marks more and Sumit required Y marks more. Find the value of X plus Y. Yes or no? तो बोलेंगे yes. मेरे बच्चों दो बातें आप लोग यहाँ पे याद रखना।
कौन कौन सी दो बातें कि बेटा विकास ने 42% मार्क्स लिए, यस और नो, तो बोलेंगे यस। बेटा देखो ये हमारा कौन है, बोलेंगे साहब विकास है, और इधर वाला इंसान कौन है, तो बोलेंगे साहब सुमित है। ये विकास आ गया और ये सुमित आ गया। विकास ने बेटा 42 मार्क्स लिए और बेटा 2% से क्या हो गया, बोलेंगे फेल हो गया। सुमित ने 36% मार्क्स लिए, है ना, और बेटा ये 9 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आया। बेटा ये 9 कम आते तब भी ये क्या हो जाता, पास हो जाता। एनी प्रॉब्लम? ओके कोई बात नहीं है, मैं कराता हूं बेटा। देखो देखो विकास ने 42 मार्क्स लिए, 2% से फेल हो गया, मतलब 2% और मिल जाएगा तो ये पास हो जाएगा। सुमित ने 36% मार्क्स लिए, 9 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आया, 9 कम भी आते तो ये भी पास हो जाता। बेटा ये भी पास, ये भी पास, दोनों को पास पास रख लीजिए। रख लिया, बोलेंगे सर रख लिया। मेरे बच्चों क्या करेंगे, 2% को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 34%, 9 को इधर ले आओ 42 और 9 आ गया 51 आ गया। मेरे भाई 34% की वैल्यू 51 आ गया, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गया, बोलेंगे 51/34 आ गया, दैट इज 3/2 आ गया। तो मेरे बच्चों 80% नंबर लाना है, कितने लाना है, 80%। तो 80% की वैल्यू 3/2 इंटू कितना आ गया, 80 आ गया, मतलब नंबर लाना है 120। बच्चों नंबर कितने लाना है, 120 नंबर लाना है। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलेंगे हाँ सब क्लियर है। कोई एतराज, बोलेंगे नहीं एतराज। अब कहता है बेटा 80% तक पहुंचने के लिए विकास को x मार्क्स चाहिए, तो बेटा x मार्क्स चाहिए। बेटा 80% की वैल्यू नंबर लाना है 120, लाया कितना है 42, तो कितना और चाहिए बेटा 120 में से 42 घटा देंगे तो x की वैल्यू आ गई 78। क्योंकि 80% नंबर लाना है, इसका मतलब 120 नंबर लाना है, और बेटा नंबर लाया है 42, तो उसको 78 मार्क्स और चाहिए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सब पास हो जाएगा। क्लियर क्लियर। कह रहा है सुमित को 22 मार्क्स और चाहिए होंगे, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा सुमित कितने नंबर लाया है, पहले ये देखो, सुमित कितने नंबर लाया है पहले ये देखो, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा सुमित नंबर लाया है 36% लाया है, कितने लाया है बेटा 36%, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। और पहुंचना कहां पे बच्चों, हमें 80% में पहुंचना है। कहता है सुमित स्कोर 36% मार्क्स, सुमित लाया है 36% मार्क्स, इसका मतलब ये हो गया कि सुमित लाया है 36% मार्क्स, 36 इंटू 3/2 आ जाएगा। बेटा 2 से काटेंगे 18, 18 इंटू 3 कितना आ गया, 54 आ गया। इसका मतलब सुमित लाया है 54 मार्क्स, यस और नो, बोलेंगे यस। और बेटा 22 मार्क्स 120 नंबर चाहिए हैं, लाया कितना है 54 लाया है, तो इनको हम माइनस कर देंगे, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो 120 में से 54 माइनस कर देंगे तो 66 आ गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और गार्गी x प्लस y की वैल्यू पूछा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 4 आ गया, ये 144 आ गया, एकदम 144। मोदी जी आपका आंसर एकदम राइट है ना, बोलेंगे हाँ सर, एकदम आपका आंसर राइट है, शानदार, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे ना निकालो, सुमित का ऐसे ना निकालो, तो सुमित का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा सुमित का डायरेक्ट, कि सुमित को कितने मार्क्स और चाहिए, सुमित को कितने मार्क्स और चाहिए। सुमित लाया कितना है, 36 लाया है, चाहिए कितना 80, तो 80 में से 36 माइनस कर देंगे, बेटा कितना चाहिए 44 चाहिए, और 44 इंटू 3/2 कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 22, और 22 इंटू 3 कितना आ गया 66 आ गया। बेटा y की वैल्यू 66 आ गया, और x प्लस y की वैल्यू ये आ गया, आया ना, बोलेंगे हाँ सर, दैट इज आपका आंसर आ गया। क्लियर है। आओ, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक बार बताओ बेटा इसका आंसर क्या क्या आएगा, आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो मैं करूंगा, करो, इससे आपका माइंड थोड़ा डेवलप होगा, इससे आप लोगों का थोड़ा माइंड डेवलप होगा। एक बार कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं करूंगा।
बताओ बेटा जल्दी से। हाँ बताइए बच्चों। तो वो क्या बोला है, कहता है ए आ कैंडिडेट स्कोर x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय ए मार्क्स while the another candidate who score y% marks and get b marks more than the passing marks. What is the maximum marks for the examination? कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। बच्चों देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कहता है x% मार्क्स ला रहा है तो a मार्क्स से फेल हो जा रहा है, y% मार्क्स ला रहा है तो b मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसमें y% मार्क्स लेके आ रहा है तो b मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बेटा y की वैल्यू बड़ी होगी, x की वैल्यू छोटी होगी। मतलब यहां से ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि बेटा जो y होगा वो बेटा हमेशा x से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि y में क्या हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहा है, x में उल्टा फेल हो जा रहा है। तो इसमें x की वैल्यू कम होगी, y की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ या ना बोलेंगे हाँ सर। तो देखो बच्चों क्या कहता है ये कहता है बेटा ये y% मार्क्स लेके आया तो कितना एक्स्ट्रा लाया, b, तो b मार्क्स कम भी होते तब भी पास होता। अगर ये x% मार्क्स लेके आया, बोलेंगे हाँ सर, तो कितने से फेल हुआ, a से, तो a मार्क्स अगर कम भी होते तब भी क्या होता, सॉरी a मार्क्स और होते तभी क्या होता, बोलेंगे सर पास होता। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोलेंगे हाँ सर क्लियर हुई। तो बच्चों इधर ले आओ, तो बेटा y% माइनस x%, तो ये हो जाएगा y माइनस x%। b को इधर ले जाओ तो बेटा आ जाएगा a प्लस बी। y माइनस x% की वैल्यू आ गई a प्लस बी, तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे y माइनस एक्स। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। और बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मीन्स होता है टोटल मार्क्स। क्या होता है बच्चों, टोटल मार्क्स होता है। और बेटा टोटल मार्क्स होते हैं कितने परसेंट, तो बोलेंगे साहब 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू होगी a प्लस बी अपॉन y माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 100 आ जाएगा। ये कहलाएंगे 100% मार्क्स। तो यहां देखो बेटा क्या कहां पे है, y माइनस एक्स एक तो b में है और एक तो d में है। तो a प्लस बी या b प्लस ए, बात एक ही है, d इज राइट आंसर। क्या आएगा बच्चों, d इज राइट आंसर। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। बच्चों क्या है ना कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कल भी क्लास शायद 10 मिनट शॉर्ट हो गई थी, आज भी शॉर्ट हो गई है। बस आप इस वीक एडजस्ट कर लो, जैसे भी एडजस्ट कर लो आप लोग। फिर नेक्स्ट वीक से कल और पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिट रहा तो पूरा 1.25 घंटा पढ़ा दूंगा, कम फिट रहा तो 50 मिनट तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। 50 मिनट 45 मिनट तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। और बेटा उसके बाद 3 जनवरी से हम पूरा 8 से 9, 8 से 9 1.25 घंटा रोज पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए। 24 CGL पे हम टारगेट करेंगे, आपका टारगेट सपना साकार हो जाए। आप मेरे साथ हैं, मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैंने आपको फ्री कंटेंट दिया था, तो उसमें मैंने आपको इतना डीप पढ़ाया था, तो इसमें तो मैं आपको और डीप पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। आपका साथ, आपका सहयोग मेरे साथ ऐसे बना रहे, आपका प्यार ऐसे बना रहे, ठीक है। तो मैं आपसे कल मिलूंगा शाम को 8 बजे, रात में 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।